बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की, क्योंकि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। और जैसा कि हमने कहा, कलाकार अमर होता है अपने कला के जरिए। तो याद करेंगे उन्हीं की फिल्मों से, कुछ गीत सुनेंगे और कुछ बातें करेंगे उनकी फिल्मों से जुड़ी, और सवाल आपसे पूछेंगे ही। और सवाल के जवाब देने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से www.facebook.com/vbsmumbai। तो यहाँ आप जाकर अब इस कार्यक्रम में पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो कार्यक्रम में हमने आपसे पूछा था, दिलीप कुमार साहब से जुड़ी आपकी कोई यादें अगर हों या उनकी कोई फिल्म हो जो आपकी पसंदीदा हो, तो उसके बारे में हमें बताइए। आपने उनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें हमें लिख भेजी है। हमारे एक साथी कहते हैं कि दिलीप कुमार एक महान कलाकार थे, उनकी अदायगी लाजवाब थी, चाहे गंभीर भूमिका हो या कॉमेडी। उन्होंने गाने पे नाच भी बहुत सुंदर ढंग से किया है। राम और श्याम में दोहरी भूमिका बखूबी निभाई है। और उनकी फिल्मों के नाम आपने लिख भेजे हैं साथ ही साथ। तो और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दिलीप कुमार के अभिनय से सजी फिल्म नया दौर बहुत ही उन्हें पसंद है, जिसमें यंत्र और मानव का संघर्ष बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया था। आज इस फिल्म का गाना जरूर आने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो देखते हैं उस फिल्म का गीत आपको सुनवाया जाता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिवंगत एक्टर प्रेमनाथ ने साल 1952 में एक्ट्रेस बीना रॉय के साथ शादी की थी। शादी में उनके बहनोई और एक्टर राज कपूर के अलावा दिलीप कुमार भी शामिल हुए थे। ये शादी हमारे शहर जबलपुर में हुई थी और दिलीप कुमार जी भी जबलपुर आए थे। तो ये एक आपकी याद उनके साथ जो आपने हमसे साझा की। दिलीप कुमार की आवाज में एक गीत है, वो आपको हम सुनवा रहे हैं। आप हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया है। जवाब दीजिएगा और सुनिए ये गीत।
ये गीत आपने सुना दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलील चौधरी का संगीत। हमने पूछा था किस फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। मुसाफिर फिल्म का नाम बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही कहा, कुछ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस फिल्म से ये गीत लिया गया है। तो मुसाफिर फिल्म एक घर की कहानी जिसमें बहुत से किरदार आते जाते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी ने अपनी एक याद हमसे साझा की है। उन्होंने लिखा कि छोटे शहर में रहने का फ़ायदा ये होता है कि 2 ही सिनेमा हॉल थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये फ़ायदा होता था कि 2 ही सिनेमा हॉल थे, दूसरा भी उनके घर के सामने बना। हर हफ्ते 10 दिन में फ़िल्म बदल जाया करती, इसलिए लगभग सभी फ़िल्में देखने को मिल जाया करती थी। माँ फ़िल्मों की शौकीन थी, कभी कोई समस्या आई ही नहीं। पहले मनोरंजन के लिए रेडियो और फ़िल्में 2 ही साधन थे। दिलीप साहब की लगभग सारी फ़िल्में देखी। कोहिनूर बहुत पसंद थी क्योंकि उसे हमने लखनऊ के किसी सिनेमा घर में देखा था। उनकी सगीना महतो बहुत अच्छी लगी थी। गाने भी बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों बहुत समय से कहीं सुनाई नहीं दिए। जब हमारे घर वीसीआर आया था तब सब लोग अपनी पसंद की फिल्मों की कैसेट मंगाते थे। जब हमारी नानी से पूछा गया कि कौन सी फिल्म देखनी है तो नानी ने गंगा जमुना और मुगले आजम देखने की फरमाइश की थी। बहुत ही अच्छी याद दिलीप कुमार से जुड़ी हुई आपने साझा की। आपके पास भी ऐसी कोई याद हो तो हमसे साझा कीजिए और हमें ये बताइए कि दिलीप कुमार का असली नाम क्या था। ये आप हमें बताइए, तब तक आपको ये गीत सुनवा देते हैं। अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। मुफलिस थे जनाबे मजनू भी, सुनते हैं जब उनकी मौत आई। पाकिट से न निकली एक पाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। पाकिट से न निकली एक पाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। तलवार दिखाकर हमने कहा, करती हो हमें तुम क्यों रुसवा। तुम लोग किसी दिन मुरलीधर इस इश्क में दुनिया छोड़ गई। तुम लोग किसी दिन मुरलीधर इस इश्क में दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। भाई जुगनू फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। इस गीत में मोहम्मद रफ़ी भी नजर आते हैं। ये बात हम आपको बताएंगे ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आपने हमें बता दी अपने कमेंट्स के जरिए कि फिल्म का नाम भी आपने पहचान लिया। साथ ही आपने ये भी बताया कि मोहम्मद रफ़ी भी इस गीत में नजर आते हैं अभिनय करते हुए।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि दिलीप कुमार का असली नाम क्या है और मोहम्मद यूसुफ खान उनका नाम असली है, ये भी आपने हमें बताया है। तो आपके जो जवाब हैं वो फटाफट हमें मिलते हैं और यही ख़ासियत होती है कि इस कार्यक्रम में आपके साथ हमारी बातचीत भी फटाफट चलती है क्योंकि आपके पास सभी सवालों के जवाब हैं, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने शारदा टॉकीज जो कि दुर्ग में है, वहाँ 1976 में जब फ़िल्म मधुमती देखी, तो इस फ़िल्म में एक गीत है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गँवाया है। ये गीत जो है इनके साथ पहली बार जब फ़िल्म देखते हुए उन्होंने सुना, तब से लेकर आज तक ये गीत उनके हृदय में बसा हुआ है और इस गीत को वो भूल ही नहीं पाते हैं। कई बार स्टेज पर उन्होंने ये गीत गाया है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर उन्होंने ये गीत गाया है और इस गीत की यादें उनके ज़हन में बसी हुई हैं। जब भी दिलीप कुमार साहब की चर्चा होती है, तो वो अपनी इस बात को दोहराते रहते हैं। आशा है कि ये गीत सुनाया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये तो देखा जाएगा कार्यक्रम में। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार के अभिनय की वो तारीफ कर रहे हैं और उनकी फ़िल्मों के नाम लिख रहे हैं और दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था, ऐसा बहुत से हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गीत सुनवाएँ, उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं कि दिलीप कुमार की वो मशहूर फ़िल्म जिसमें उनके पिता का किरदार पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था, कौन-सी फ़िल्म है? एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी थी वो फ़िल्म। तो नाम बताइए फ़िल्म का, तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम। हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के द्वारे, मिलने की है धुन। बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना। भाई इस गीत को सुनवाने से ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था दिलीप कुमार की वो मशहूर फिल्म जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी है, जिसमें उनके पिता का किरदार पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था, वो कौन सी फिल्म है? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो फिल्म है मुगले आजम। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दिलीप साहब के जाने से पहले, यानी दुनिया छोड़ के जाने से 2 महीने पहले ही मेरी बनाई 2 पेंटिंग्स उनके घर पर लगी, ये मेरा सौभाग्य था। सायरा बानू जी के साथ दिलीप कुमार जी की और एक और मुगले आजम का पोज
जो गार्डन में मधुबाला के साथ था। तो बहुत ही वाकई सौभाग्य की बात है कि ऐसा इनके साथ हुआ। और मुगले आजम फिल्म आपने बिल्कुल सही पहचानी है, तो उस फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे ही। ये दिलीप कुमार जी ने बहुत सारा अभिनय किया और उनके अभिनय के कई ऐसे उनके सीन रहे जो बिल्कुल यादगार बन गए। ऐसा ही एक सीन था जो कि बहुत ही मशहूर सीन, जिसमें वो ए भाई गाड़ी रोको ऐसा कहकर रात में सड़क पर गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी पत्नी को अस्पताल ले जा सकें। तो किस फिल्म का वो सीन है और किसने निभाया था उनकी पत्नी का किरदार उस फिल्म में? तो ये आपको बताना है कि दिलीप कुमार का वो फेमस सीन जिसमें वो गाड़ी रोकते हैं रात में, ए भाई गाड़ी रोको कहकर, और उनकी पत्नी को वो अस्पताल ले जाना चाहते हैं, उनकी तबीयत खराब है इसकी वजह से। तो किस फिल्म का वो सीन है और किसने निभाया था उनकी पत्नी का किरदार, ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना इश्क में मरना, इश्क में जीना इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा, छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि दिलीप कुमार का वो फेमस सीन जिसमें वो रात को गाड़ी रोकते हैं वो कौन सी फिल्म का था और उसमें उनकी पत्नी का किरदार किसने निभाया। मशाल फिल्म बिल्कुल सही आपने बताई, वहीदा रहमान का किरदार था, उनकी पत्नी का किरदार निभाया वहीदा रहमान ने। ये बात भी आपने बिल्कुल सही हमें बताई। और हमारे एक साथी अपनी एक बात हमसे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हम सिनेमा हॉल के पीछे रहा करते थे और हमारे मकान में ही टॉर्च दिखाने वाला आदमी जो हॉल के अंदर जाने पर सीट की ओर इशारा करता था वो रहता था।
तो उससे हमारी दोस्ती हो गई। उस समय दिलीप कुमार साहब की फिल्म मुगले आजम लगी हुई थी। जब जब पर्दे पर दिलीप कुमार का डायलॉग आता था, वो हमारे घर से सुनाई पड़ती थी फिल्म, तब घर से उस टॉर्च वाले आदमी के पास वो चले जाते थे और वो हमें हॉल के अंदर पहुंचा दिया करता था, और न जाने कितनी बार मुगले आजम देखी है याद नहीं। तो एक अलग सी याद इनके पास है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूनुस खान एक ऐसे मोहम्मद यूसुफ खान उनका नाम है, इन्होंने यूनुस खान लिखा है, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने 60 बरस सिल्वर स्क्रीन को दिए, महज 63 फिल्में, और इन 63 फिल्मों में अदाकारी के जो भी रंग हो सकते थे, हर रंग को उन्होंने जिया। जब जब सिल्वर स्क्रीन पर वे उभर कर आए तो देखने वाले को यही लगा कि वो भी ट्रेजेडी किंग हो गया। तो ऐसे महान कलाकार को उन्होंने नमन कहा है, हम भी नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें। और आपसे बातें तो जारी रहेंगी। हमारे एक साथी अपनी एक बात लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये बात हम बताएंगे बाद में, क्योंकि इससे जुड़ा एक सवाल भी हमें पूछना है। तो अभी हम नहीं चाहते कि ये बात हम आपको बता दें। चलिए, तो अब आपको सुनवाते हैं जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। उस फिल्म की कहानी एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, और इसमें दिलीप कुमार तो थे ही, साथ में एक और नायक थे। ये हम बताइए कि कौन से एक नायक इनके साथ थे जिनका प्रेम त्रिकोण में वो भी शामिल थे। तो ये हमें बताइए कि इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, इस फिल्म में दिलीप कुमार के अलावा कौन से नायक थे। अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू बीना है, मैं राग हूँ तू बीना है, जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर कहानी मेरी, इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने, तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर। हमने आपसे पूछा था कि जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उस फिल्म में की कहानी प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी। दिलीप कुमार के अलावा कौन से अभिनेता उसमें हिस्सा लिया उन्होंने फिल्म में थे वो। तो आपने सही जवाब दिया, अंदाज फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। राज कपूर
नरगिस और दिलीप कुमार, ये 3 थे जिनके बीच प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था इस फ़िल्म में। तो अब जैसा कि राम और श्याम के बारे में आप सभी ने कहा कि उन्होंने दिलीप कुमार डबल रोल में थे और बहुत अच्छी फ़िल्म थी, बिल्कुल हम सहमत होते हैं और हम आपको सुनवाने वाले हैं उसी फ़िल्म का गीत। आप हमें बताइए कि डबल रोल में थे दिलीप कुमार, लेकिन उनके साथ जो हीरोइनें थीं वो अलग-अलग थीं। तो कौन-सी 2 हीरोइन थी या नायिकाएँ थीं जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ भूमिका निभाई थी फ़िल्म राम और श्याम में? आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का ज़माना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का ज़माना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। राम और श्याम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में दिलीप कुमार डबल रोल में थे और उनकी 2 हीरोइन कौन-कौन थी। वहीदा रहमान और मुमताज का नाम बिल्कुल सही आपने हमें बताया है। देखिए राम और श्याम के अलावा भी दिलीप कुमार ने डबल रोल की फिल्में की हैं, तो उसके बारे में तो हम आपसे सवाल पूछें, उससे पहले हमारे एक साथी की बात बता दें। वो कह रहे हैं कि मेरा फिल्म देखने का सफ़र इनकी ही फिल्मों से शुरू हुआ। जब कक्षा दूसरी में थी तो थाने में मधुमती देखी थी, वो भी गैलरी के सामने खड़े होकर, क्योंकि मुझे बराबर फिल्म दिख नहीं रही थी, तो आज भी कुछ-कुछ वो याद आता है। बहुत ही अच्छी याद आपने हमें भेजी है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि स्वर्गीय दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग का खिताब यूं ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में अपने मार्मिक अभिनय और गमगीन संवाद अदायगी से दर्द को भी दर्द में डुबोया है। चाहे देवदास हो या मेला, मुगले आजम हो या मशाल,
फिल्म का वो दृश्य जब बीमार पत्नी के लिए रास्ते चलते लोगों से मदद की गुहार लगाते देखते हैं, किस संवेदनशील दर्शक को आंखें भिगोने पर वो मजबूर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात आपने लिखी। और हम आपसे सवाल जो पूछना चाहते हैं वो ये कि राम और श्याम के अलावा दिलीप कुमार डबल रोल में नजर आए थे, तो वो कौन सी फिल्म थी आप हमें बताइए। उस फिल्म में नायिका थी शर्मिला टैगोर। तो आप अब बताइए हमें। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। मिलती नहीं है मंजिल राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहां भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। ना जाने ये हवाएं क्या कहना चाहती हैं, ना जाने ये हवाएं क्या कहना चाहती हैं, पंछी तेरी सदाएं क्या कहना चाहती हैं, पंछी तेरी सदाएं क्या कहना चाहती हैं, कुछ तो है आज जिसका हर चीज पर असर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कुदरत ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। हमने आपसे पूछा था कि दिलीप कुमार की डबल रोल में एक और फिल्म है और उस फिल्म में शर्मिला टैगोर उनके साथ थी, तो ये कौन सी फिल्म है हमें आप बताइए। दास्तान फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने लिखा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दास्तान फिल्म में उनका डबल रोल नहीं था, बल्कि वो अलग किरदार बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमारी जानकारी है, डबल रोल अभिनय उन्होंने किया था इस फिल्म में। तो ये फिल्म दास्तान का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी बहुत सी फिल्में उन्हें पसंद हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती हैं कि मेरे मामा दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, स्कूल टाइम में जितनी भी फिल्में देखी होंगी उनके साथ वो सभी दिलीप कुमार की फिल्में थी। वे बताते थे कि
गंगा जमुना मधुमती अपने पढ़ाई के दिनों में जो 20-20 बार वो देख चुके हैं। मुझे भी दिलीप साहब बहुत पसंद है। पर्दे पर अभिनीत इनका कैरेक्टर, अपनी नायिका को देखना, कितने प्यार से वो देखते हैं, वो सब इन्हें बहुत पसंद है। उनकी फ़िल्मों के बहुत से नाम इन्होंने लिख भेजे हैं और कह रही हैं कि और नाम उन्हें याद नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा फ़िल्में देखी हैं। तो हम इन्हें बधाई देते हैं कि इतनी फ़िल्में इन्होंने देखी हैं। और तो अब हम चाहते हैं कि हम आपसे पूछ लें अगला सवाल। तो दिलीप कुमार की डबल रोल वाली फ़िल्मों की जब बातें हो रही हैं, तो एक फ़िल्म ऐसी थी जिसमें पुनर्जन्म वाली फ़िल्म है वो, और दिलीप कुमार और वैजयंती माला उसमें थे। तो कौन-सी वो फ़िल्म है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको दास्तान फ़िल्म से ये गीत सुनवाते हैं। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। दास्तान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और हमारे एक साथी लिख भेजते हैं कि दास्तान में एक बहुत बड़ी बात कही गई थी, जो बात B.R. चोपड़ा पुराना अफसाना में भी की थी, कि दाढ़ी वाले अपने बिना दाढ़ी के हमशक्ल को नहीं पहचान पाते, जैसे दाढ़ी वाला जन्म से ही दाढ़ी के साथ पैदा हुआ हो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वाकई ये बात तो है कि भी एक जैसे अगर वो रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो एक दूसरे को कैसे नहीं पहचान पाते। ये बात उन्होंने फिल्मी डायलॉग में कही होगी, जो हमारे साथी ने भेजी। और हमने आपसे इस गीत को सुनवाते हुए ये सवाल पूछा था कि पुनर्जन्म वाली फिल्म
दिलीप कुमार की थी, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला थे। कौन सी फ़िल्म है वो? मधुमती फ़िल्म, बिल्कुल सही आपने पहचाना और उस फ़िल्म का गीत तो आपको सुनवाएँगे। हमारे एक साथी कहते हैं कि गीत में दिलीप कुमार जी को सितार बजाने का रोल करना था। तब उन्होंने बाकायदा सितार बजाने की ट्रेनिंग ली और सितार बजाना सीखा। बिल्कुल सही बात आपने ये कही है, लेकिन अब आप बाकी जो साथी हैं वो हमें बताइए कि कौन से फ़िल्म के किस गीत के लिए उन्होंने ये सितार बजाना सीखा था? और साथ ही एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं चलते-चलते कि वो कौन सी फ़िल्म है जिसमें दिलीप कुमार और सायरा बानू की फ़िल्म है वो, जिसमें दिलीप कुमार ट्रिपल रोल में थे, यानी 3 किरदार उन्होंने निभाया था, पिता और 2 जुड़वाँ बेटों का किरदार दिलीप कुमार ने निभाया था। तो कौन-सी वो फ़िल्म है जिसमें दिलीप कुमार 3 रोल में नज़र आए? साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि वो कौन-सी फ़िल्म है और उसका कौन-सा गीत था जिसके लिए दिलीप कुमार ने सितार बजाना सीखा? तो 2 सवाल आपसे पूछ रहे हैं, 1 सवाल तो देखिए आपकी तरफ से ही हमें आया है, तो आप ही दीजिए जवाब और आपको सुनवाते हैं गीत। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। भाई ये गीत तो आपने सुना और इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें, यानी हमारे एक श्रोता ने कहा था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने सितार बजाना सीखा था, तो हमने आपसे यही सवाल पूछ लिया कि भाई वो कौन सी फिल्म थी और कौन सा गीत था जिसके लिए दिलीप कुमार ने सितार बजाना सीखा। कोहिनूर फिल्म का वो गीत मधुबन में राधिका नाचे रे, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। और एक और सवाल हमने साथ ही में पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार ने
3 भूमिका निभाई थी, यानी ट्रिपल रोल में वो थे, पिता और 2 जुड़वा पुत्रों के रोल में वो थे। बैराग फिल्म भी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। इस फिल्म से जुड़ा गीत आपको सुनवाएं उससे पहले हमारे एक साथी की बात कह दें। वो कह रहे हैं कि एक बार दिलीप साहब ने मंच से भावुक होकर कहा था कि हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी और न जाने हम कहाँ होंगे। ये उनकी कही गई बातें उनके दुनिया से जाने के बाद पूरी तरह से सच साबित हुई है। दिलीप कुमार साहब को भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ये बिल्कुल सही बात आपने कही और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे सवाल हमारा ये है कि दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म थी जिसमें उनकी एक फिल्म थी जो 2 भाइयों की कहानी है और उनके सगे भाई नासिर खान ने उनके भाई का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म में दिलीप कुमार ने भी एक डकैत का किरदार निभाया था। तो कौन सी वो फिल्म है हमें बताइए। इस फिल्म में उनके भाई बने थे उनके सगे भाई नासिर खान। तो ये फिल्म आप पहचानिए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं बैराग फिल्म से ये गीत। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, ओह मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, ओह मैं मर जाऊंगी। पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, ओह मैं मर जाऊंगी।
गीत आपने सुना, इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि दिलीप कुमार की वो फिल्म कौन सी है जो दो भाइयों की कहानी पर आधारित है और उसमें उनके भाई का किरदार नासिर खान ने निभाया था, जो कि उनके सगे भाई भी थे। तो आपने गंगा जमुना फिल्म बिल्कुल सही पहचाना। हमारी एक साथी ने ये भी लिखा कि पुलिस का किरदार निभाया था उनके भाई ने। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारी एक साथी पूछ रही है कि नौशेरवाने आदिल इस फिल्म में भी शायद दिलीप कुमार थे, ऐसा उनका कहना है। वो बोल रही हैं कि शायद थे या नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है, सोहराब मोदी और राजकुमार इस फिल्म में अभिनेता थे। और एक फिल्म है राजकुमार और दिलीप कुमार साहब की, एक फिल्म है जिसमें खानदानी दुश्मनी दिखाई गई है। कहानी का मुख्य हिस्सा है खानदानी दुश्मनी। कौन सी फिल्म है ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे प्रिया मन में तुरी था है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, चुंदरी मंगई बे तोरी चुंदरी मंगई बे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, भोर भई तो बिसर गई बतिया, हाँ भोर भई तो बिसर गई, हाँ हाँ बिसर गई, हाय राम बिसर गई बतिया, ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे। ओ ना मानू ना मानू ना मानू बतिया, ना मानू हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले पिया, मुख से न बोले। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले। अपनी गरज पे लगाए ले छतिया, राम लगाए ले छतिया, ना मानू रे। ओ ना मानू ना मानू ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे पिया मन में तुरी था है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे। ये गीत आपने सुना, इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार थे और साथ में उनकी खानदानी दुश्मनी फिल्म की कहानी का मुख्य हिस्सा थी। सौदागर फिल्म आपने बिल्कुल सही पहचाना है और दादा ठाकुर का उनका किरदार था, ये भी आपको बखूबी याद है। बहुत ही अच्छी बात। ये हमारे साथी एक और लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार जी की अधिकतर फिल्में मैंने टीवी पर देखी और 90 के दशक में सुभाष घई जी की सुपर डुपर हिट फिल्म सौदागर मैंने पर्दे पर देखी। उनके साथ इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता राजकुमार जी भी थे और उन्हें पहली बार मैंने पर्दे पर इसी फिल्म में देखा था। और हाँ, एक और फिल्म मैंने पर्दे पर देखी थी, दिलीप कुमार की शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म विधाता। और हमारी एक साथी कहती हैं कि बैराग फिल्म में जो उन्होंने 3 किरदार निभाए थे उसमें उनकी नायिका थी सायरा बानो और लीना चंदावरकर। और हमारी एक और साथी का कहना है कि उन्हें फिल्म मधुमती का क्लाइमेक्स बहुत पसंद है, जब दिलीप कुमार साहब प्राण साहब की पेंटिंग बनाते हैं और वैजंती माला आती हैं जो असल में उस फिल्म में आत्मा का किरदार निभा रही थी। तो वो आती हैं और पुनर्जन्म की कहानी है। तो इस तरह से उन्होंने इस फिल्म को देखा। तो अब आप हमें बताइए कि दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और अनिल कपूर एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे। तब तक हम आपको सुनवाते हैं देवदास फिल्म से ये गीत।
तू कबूल कर ले, वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले। मैं वो फूल हूँ कि किसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। मैं वो फूल हूँ कि किसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। जो बहार बन के बरसे वो घटा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले। मुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। मुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। जो दिलों को चैन दे दे, वो दवा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर। देवदास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और अनिल कपूर एक साथ नजर आए हैं। कर्मा फिल्म बिल्कुल सही आपने पहचाना और आपका जो ये गीत है और इस सवाल के जो जवाब आपने दिया है, इसके साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहेंगे।